अभी जो सुल्तानगंज में पुल गिरा है उसमें पूर्व इंजीनियर का खुलासा सामने आया है। जी हां, आपको बता दें जिले के परबत्ता प्रखंड के अगवानी सुल्तानगंज पुल निर्माण में एसपी सिंगला कंपनी ने गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा है। इसका खुलासा अब यहां काम कर चुके इंजीनियर भी कर रहे हैं। जी हां, इस प्रोजेक्ट में 2 वर्षों तक लगातार काम करने वाले गौरव कुमार ने बताया है कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से समझौता किया जाता था। लाल के स्थान पर सफेद बालू का प्रयोग किया जाता था। जंग लगे लोहे और मिट्टी मिले गिट्टी का प्रयोग हुआ था, जो पुल गिरने के प्रमुख कारणों में से एक है। बड़ा मामला सामने आया है। एसपी सिंगला में अगर सबसे बड़ा कोई गद्दार है तो वह मटेरियल इंचार्ज है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, जो सिविल इंजीनियर थे वे आकर बताते थे कि गलत करने पर अगर वे लोग आवाज उठाते हैं तो उन लोगों को तरह तरह से परेशान किया जाता है। क्वालिटी पर मटेरियल इंचार्ज का भी दबदबा था। जी हां, उसने अपने सगे संबंधी को इस निर्माण कार्य से जोड़ लिया, फिर घटिया मटेरियल की आपूर्ति कराने लगा। जबकि यह काम एक्सपर्ट इंजीनियर से करवाने की बात थी। कोई भी उसके विरोध में कुछ बोले तो उसे तंग करना शुरू कर दिया जाता था। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। जी आपको बता दें, बड़ी खबर आई है। पूर्व इंजीनियर का खुलासा हुआ है कि इसमें सफेद बालू का प्रयोग किया जाता था। जिले के परबत्ता प्रखंड के अगवानी सुल्तानगंज पुल निर्माण में एसपी सिंगला कंपनी ने गुणवत्ता का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा। इसका खुलासा अब यहाँ काम कर चुके इंजीनियर भी कर रहे हैं। जी हाँ, प्रोजेक्ट में 2 वर्षों तक लगातार काम करने वाले इंजीनियर गौरव कुमार ने बताया है कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से समझौता किया जाता था। लाल के स्थान पर सफेद बालू का प्रयोग किया जाता था। जंग लगे लोहे और मिट्टी मिले गिट्टी का प्रयोग किया जाता था, जो पुल गिरने के प्रमुख कारणों में से एक है। एसपी सिंगला ने सबसे बड़ा दावा किया है कि कहा है कि अगर कोई गद्दार है तो वह मटेरियल इंचार्ज है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, जो सिविल इंजीनियर थे वे आकर बताते थे कि गलत करने पे अगर वे लोग आवाज उठाते हैं तो उन लोगों को तरह तरह से परेशान किया जाता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।